हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रहेगी पृथ्वी का संपूर्ण परिचय। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के संपूर्ण परिचय के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर जल का भाग है, देखिए पृथ्वी पर जल का कितना भाग है, 71%। देखिए ये अर्थ की यहाँ पर पिक्स दी गई है, तो इस पे टोटल अगर धरती पे बात की जाए तो 71% जल है। यहाँ पर पानी, समुद्र की बात की जाए तो 71% यहाँ पर जल का स्रोत है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो या कोई भी कम्पिटिटिव स्टेट का एग्जाम हो, तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना कम है, देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, तो ये होगा 42 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 42 किलोमीटर का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास व विषुवतीय व्यास से कम है 42 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। देखिए मैं यहाँ पर कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये साउथ। ठीक है, तो पृथ्वी कैसे गति करती है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से इधर से इधर ऐसे घूमती है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको कहते हैं घूर्णन। ठीक है, दिन रात होता है, देखिए डेली जो दिन और रात होती हैं, डे एंड नाइट होती है, तो वो किस कारण होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण ही दिन रात होते हैं। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है, ऋतु परिवर्तन देखिए सर्दियाँ होती हैं, गर्मी होती है, बारिश का मौसम होता है, किसकी वजह से होते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, देखिए पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर। तो देखिए पृथ्वी कितना घूमती है, 360 डिग्री। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 360। पृथ्वी एक गोला लेती है तो 360 डिग्री का होता है, तो टोटल हावर कितने होते हैं, 24। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो 15 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की भूपर्पट्टी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। देखिए पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी क्रस्ट है उसमें कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 46.80% ऑक्सीजन मिलता है। पृथ्वी गोल है, देखिए पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था, ये कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है किसने कहा था, पाइथागोरस ने। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है मैग्मा। देखिए पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है, मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी मतलब यहाँ पर पृथ्वी है और ये सूरज है, तो इसके बीच सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को इसको बोलते हैं अपसोर। तो ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहते हैं, ज़्यादा को हमेशा अप बोला जाता है, ज़्यादा अप मतलब ऊपर। तो यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हो, 4 जुलाई को अपसोर होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य नवीनतम दूरी कब होती है, देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो इनके बीच में कम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को। उसको बोलते हैं उपसोर। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उपसोरिक एवं अपसोरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। क्या कहलाती है, एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 1/81। कितना है, 1/81। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड है, पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड क्या है, अंटार्कटिका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है, पृथ्वी की आंतरिक, देखिए पृथ्वी है उसके अंदर की जो संरचना है वो किस चीज़ से बनी है, सियाल से, सीमा एवं क्रोड, निफे भी बोल देते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड निफे, पृथ्वी के सबसे भीतर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोड या निफे। क्रोड बना होता है, क्रोड किससे बना होता है,
लोहा तथा निकल से। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्रोड किससे बना होता है? लोहा तथा निकल से। सियाल बना है, सियाल किससे बना है? सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से। सीमा बना है, सीमा, सीमा किससे बना है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से, सीमा किससे बना है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थोनोस्फियर, एस्थोनोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे लंबा दिन। देखिए पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब मनाया जाता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर, 21 जून को तो उत्तरी गोलार्ध पर, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर। देखिए पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पर। सबसे छोटा दिन कब होता है? इसकी अपोजिट देखिए, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को। यहाँ पर डे और नाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। कब होते हैं? 23 सितंबर व 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। देखिए यहाँ पर ये सूर्य है और ये चांद है, तो इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तब ये यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एक पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। मान लीजिए ये सूरज है और ये हमारी धरती है, ये पृथ्वी है, तो इसके बीच में जब चांद आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57%। कितना भाग दिखता है? 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं क्रमशः 180 एवं 360 डिग्री। ठीक है, 180 एवं 360 डिग्री। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। तो दोस्तों ये थी आपके लिए क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।